कम अज़ कम इस्लामी तालीमात को जान लें, क्योंकि हर मुसलमान आलिम बनना, हाफिज़ बनना, मुत्तकी परहेज़गार बनना, मुफ्ती बनना ये ज़रूरी नहीं है। कम अज़ कम तारीख़ इस्लाम की हिस्ट्री क्या है, इस्लाम हम तक कैसे आ पहुँचा, उसको जान लें। हमें बाद हज़रात ऐसे हैं, मुहर्रमुल हराम में 10 मुहर्रम को सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत मालूम है। नौज़ुबिल्लाह किसी पर तंज़ नहीं कर रहा हूँ भाई। बाद हज़रात ऐसे हैं जिनको सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत मालूम है, लेकिन इस्लाम जो हम तक पहुँचा है ना साहब, ये बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ देने के बाद हम तक इस्लाम आ पहुँचा है। हमें हमारा इस्लाम, हमारा दीन, हमारा मज़हब कोई शॉपिंग मॉल में नहीं मिला, कोई सुपर मार्केट में नहीं मिला, कोई नुमाइश एग्जीबिशन में नहीं मिला, बल्कि हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिर ने क़ुरबानियाँ पेश की। देखा आपने ज़िलहिज्जा का महीना जो इस्लामी साल के एतबार से आखिरी महीना कहलाता है, 10 ज़िलहिज्जा को मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द आला हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार के हुक्म पर अपने फ़र्जंद अर्जुमन हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह सलाम को क़ुरबान किया। फिर 18 ज़िलहिज्जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन व खलीफा सुव्वम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला बिन अफ़ान, ये आपका लक़ब, ज़ुन्नुरैन ये आपका लक़ब, बिन अफ़ान ये आपके वालिद के नाम से पुकारा जाता है, ज़ुन्नुरैन ये आपका लक़ब है, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ आपके निकाह में थीं। जिस वक्त दूसरी साहबजादी का भी इंतकाल हुआ, उस्मान गनी ज़ारो क़तार रो रहे थे कि मैं रहमत वाली खातून से महरूम हो चुका हूँ। तब मेरे नबी ने क्या फरमाया, ऐ उस्मान रोने की ज़रूरत नहीं है, सब्र का इस्तेमाल करो, सब्र करो, कसम खुदा की रब कायनात मुझे हज़ारों बेटियाँ भी अगर दे देता तो एक के बाद दीगर तुम्हारे निकाह में करता चला जाता। ये फजीलत मेरे उस्मान की। फिर मुहर्रम की पहली तारीख आती है, वो जलील क़द्र साहबी जिसके जानशीनी के वक्त, वो जलील क़द्र साहबी जिसके जानशीनी के वक्त लोगों ने कहा कि ये तो बड़े गज़बनाक है, ये तो बड़े गज़बनाक है, अगर इनको मनसबे रसूल पर बिठाया जाए, रसूलुल्लाह की गद्दी पर अगर बिठाया जाए, मिंबरे रसूल पर बिठाया जाए, तो रियाया के साथ गज़बनाक हो जाएंगे, गज़बनाक हो जाएंगे। बल्कि बाज़ कहने वालों ने यह भी कहा कि नौज़ बिल्लाह, अगर ये गद्दी नशीन हो जाएं, रसूलुल्लाह के जानशीन बन जाएं, मोमिनीन के अमीर बन जाएं, तो इनकी सख्ती की बुनियाद पर, इनकी सख्ती की वजह से लोग इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह असबाब बनाने वाला, अल्लाह दिलों को फेरने वाला है। अब ये तो रसूलुल्लाह का जानशीन है, आधी ज़मीन पर कब्जा कर लिया उस ज़िल क़द्र साहबी ने। कौन? अरे जिसके नाम से शैतान भागता है, जिसके नाम से मलऊन भाग जाता है, जिन्हें दुनिया में उमर बिन ख़त्ताब के नाम से याद किया जाता है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद किया जाता है। ये वही उमर है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल व इंसाफ के फ़ैसलों को अपने कब्ज़े में ले लिया, अपनी विरासत में ले लिया। ये वही उमर है जिनके लिए नबी ने ऐलान किया कि रब तबारक व तआला ने मुझ पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। रब कायनात ने मुझ पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। काश कि अगर रब कायनात अपनी कुदरत कामिला से, अपनी ज़ात से, अपनी मर्ज़ी से अगर मेरे बाद किसी को नबी बनाए तो कोई और नहीं उमर बिन ख़त्ताब होगा, कोई और नहीं उमर बिन ख़त्ताब होगा। ये वो उमर है। उमर कौन? अरे खाक इनकी हम फजरत क्या बयान कर सके।
सिर्फ शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ये उम्र वही है जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। हमारे नबी खाने काबा का चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं। वही शहज़ादे फ़ारूक़ आज़म, इमाम अहले सुन्नत, ताजदार अहले सुन्नत हज़रत शाह अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी बानिया जामे निज़ामिया आला रहमत रिज़वान तहरीर फरमाते हैं, ये उमर वही हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तवाफ़ के दरमियान खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हैं। दौरान तवाफ़ रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, मौला इलाहल आलमीन, ए माबूद बरहक़, ए खालिक़ व मालिक, तेरे कब्ज़े में मेरी जान है। मौला दो उमर में से किसी एक उमर को दाखिल इस्लाम की तौफ़ीक़ दे। दो उमर में से किसी एक उमर को दाखिल इस्लाम की तौफ़ीक़ दे। एक उमर बिन ख़त्ताब, दूसरा उमर बिन हिशाम। तो दुआ रसूलुल्लाह की दुआ, हमारे नबी की दुआ किसके हक़ में कबूल हुई? वही अदल इंसाफ का पैकर उमर बिन ख़त्ताब के हक़ में कबूल हुई, उमर बिन ख़त्ताब के हक़ में कबूल हुई। और ये वही उमर हैं। अब बिरादरान इस्लाम हो के बिरादरान वतन, हर किसी तक ये पैगाम पहुंचा दो। कहते हैं इस्लाम जिहाद की तालीम देता है। अरे नादानो, ज़रा अपनी नादानियों से बाज आओ। नहीं जानते तो मालूमात कर लो, अपने इल्म में इजाफा कर लो। इस्लाम जिहाद की तालीम नहीं देता, इस्लाम इंसानियत की तालीम देता है, इस्लाम इंसानियत की तालीम देता है, इस्लाम अदल व इंसाफ का फ़ैसला करने वाला बनाता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो शख्स आए जिनके दरमियान झगड़ा हुआ, जिसमें से एक सहाब मुसलमान है, एक यहूदी। एक मुसलमान, एक यहूदी। अब ज़रा से इसको समझने के लिए एक बात बताता हूँ। हम में से अगर कोई लीडरशिप हो, कायद हो, या कोई बड़ा ऑफिसर हो, या जज हो, जब फैसले के लिए हमारे पास फाइल आती है तो हम देखते हैं ये किसका है, ये किसका है, दोनों में किसका रिलेशन करीब है, किसकी क़ुर्बत ज़्यादा, इसको देखते हैं। या फिर यूँ कहूँ तो बेजाना होगा कि कहाँ से दौलत ज़्यादा आती है, कहाँ से इज़्ज़त ज़्यादा मिलती है, कहाँ से आओ बकत ज़्यादा होती है, उसको इख्तियार किया जाता है। लेकिन क़ुर्बान जाओ दीन इस्लाम पर, क़ुर्बान जाओ दीन इस्लाम के पासबां पर, क़ुर्बान जाओ दीन इस्लाम के उस सिपह सालार पर। नबी की बारगाह में आया फ़ैसले के लिए मामला, तो नबी ने फ़ैसला कर दिया, दोनों का सुना और फ़ैसला कर दिया। मुसलमान साहब से भी सुना, उस यहूदी साहब से भी सुना, फ़ैसला किया। फ़ैसला किसके हक़ में हुआ? यहूदी के हक़ में हुआ, यहूदी के हक़ में हुआ। अल्लाहु अकबर। अब कुर्बान जाइए, इस्लाम क्या कह रहा है, इस्लाम के वो पासबा क्या कह रहे हैं, इस्लाम का वो फाउंडर क्या कह रहा है, इस्लाम का वो सिपह सालार क्या कह रहा है, क्या तालीम दे रहा है। इससे तो अब जान लो इस्लाम लड़ने की दावत देता है या अदल इंसाफ की दावत देता है। नबी ने मुसलमान को नहीं देखा, नबी ने कलिमा पढ़ने वाले को नहीं देखा, नबी ने ये नहीं देखा कि ये अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाला है, ये अल्लाह के लिए रोज़ा रखने वाला है, ये अल्लाह की राह में ज़कात के नाम पर खैरात करने वाला है, ये अल्लाह के घर का तवाफ़ करने वाला है, ये मेरा उम्मती है, मेरा कलिमा पढ़ने वाला है। नबी ने नहीं देखा, बस अदल इंसाफ से काम लेना है। अदल इंसाफ करने वालों के लिए रब्बुल आलमीन फरमाता है मैं उनको पसंद करता हूँ जो अदल इंसाफ से काम लेते हैं, अदल इंसाफ से जो काम लेते हैं मैं उनको पसंद करता हूँ। यहूदी एक भी हक़ में नबी ने फ़ैसला किया। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला किया, इसीलिए कहा जाता है, बारहा मैंने
मेरे रूहानी पेशवा हज़रत अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल बार बार सुनाया कि दावा ज़ुबान से नहीं, दावा सिर्फ ज़ुबान से नहीं, अमल के ज़रिए, कैरेक्टर के ज़रिए लोगों के सामने नमूना पेश करो, आइडियल बनाओ। तो फैसले के बाद जब बारगाह नबवी से दोनों निकले बाहर, मुसलमान साहब और यहूदी साहब। अब आप बोलेंगे मुसाहब यहूदी को आप साहब बोल रहे हैं, क्यों ना बोलूँ? जब उस यहूदी ने मेरे नबी के हुक्म को मान लिया, बिला किसी चूचना मान लिया, तो उसकी भी मुझे ताज़ीम करना पड़ता है। ताज़ीम से मुराद ऐसा नहीं कि जिस तरह मैं मेरे साहबा के लिए, नबी के साहबा के लिए ताज़ीम करता हूँ, ऐसी नहीं। तो बहरहाल दोनों बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद जब दोनों के दरमियान बात हुई तो मुसलमान साहब ने कहा यहूदी से कि हमारे नबी ने नौज़बिल्लाह माज़ल्लाह ईमान फरोश कहिए, अब क्या कहते हैं आप कह सकते हैं, फैसला आपके हाथ। मुसलमान साहब क्या कहते हैं? हमारे नबी ने आपके हक़ में फ़ैसला इसलिए किया कि ताकि आप दाखिल इस्लाम हो, जबकि कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, हमारे दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। तो क्या नबी ला किसको लालच देकर ईमान में दाखिल किया? बताइए, कोई तारीख़ उठाकर बताइए। नबी ने किसकी जान ली? नबी ने किसको लालच देकर इस्लाम में दाखिल किया? नबी ने किसको लालच देकर नमाज पढ़ाई? बताइए। किसको लालच देकर अपना कलीमा पढ़ाया? बताइए। तो मुसलमान साहब ने लफ्ज़ कहा। तो यहूदी ने कहा क्या करना चाहते हो? नबी का फ़ैसला तो हो चुका है, अटल फ़ैसला, क्या चाहते हो? तो मुसलमान साहब कहने लगे नहीं, उमर बिन ख़त्ताब के पास चलेंगे, उमर फारूक के पास चलेंगे। यहूदी कहने लगा ठीक है भाई, नबी से बढ़कर तो कोई और नहीं है, नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर तो कोई और नहीं है। अगर नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी ज़ुबान नबुव्वत से एक लफ्ज़ अदा कर दे तो यहूदी भी जानता है, कह रहा है कि फ़ौरन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को रब्बुल आलमीन जिब्राइल के ज़रिए सातों ज़मीन सातों आसमान में ऐलान करवा देता है कि नबी का ये फ़ैसला है, नबी का ये कौल है, नबी की जानिब से खुशखबरी है। तो उमर फारूक के पास गए, डरे नहीं, खौफज़दा नहीं हुए, गज़बनाक है उमर फारूक, बोले गज़बनाक, खौफज़दा नहीं हुए। पहुँचे उमर की बारगाह में, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की बारगाह में पहुँचे। पहुँचते ही कहा क्या मामला है? दोनों ने अपना अपना सुना दिया। और यहूदी ने कहा क्या उमर, इस फैसले यहाँ आने से पहले हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जा चुके हैं, वहाँ फ़ैसला नबी ने मेरे हक़ में कर दिया है। अब ये साहब मानने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए आपकी बारगाह में रुजू हुए हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया? ठीक है, इसका फ़ैसला मैं करूँगा, इस मामले का फ़ैसला मैं करूँगा। उठे अपनी मसनद से, अपने हुजरा ख़ास में गए, शमशीर बेनिया तलवार लिए आए, मुसलमान की गर्दन मार दी, मुसलमान की गर्दन मार दिए। उसके बाद ये इत्तला नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई कि उमर ने मुसलमान का कत्ल किया, उमर ने मुसलमान का कत्ल किया। नबी जानते हैं कत्ल किस लिए हुआ है, लेकिन हम जैसे नादानों को बताने के लिए नबी ने उमर को दरियाफ्त किया, पूछा है उमर तुमने किस मुसलमान का कत्ल किया, उसका जुर्म क्या था, वो कैसे मुजरिम हुआ? तो हज़रत उमर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़िदा का उम्मी वाबी, अरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मैंने किसी मुसलमान का कत्ल नहीं किया है बल्कि एक मुनाफिक का कत्ल किया है। अल्लाहु अकबर। मैंने किसी मुसलमान की गर्दन नहीं मारी बल्कि एक मुनाफिक की गर्दन मार दी है जो मेरे नबी के फैसले का इनकार करे और मेरे पास आए फैसले के लिए, जबकि मेरे नबी ने फैसला कर दिया और वो मेरे पास आए। मेरे नबी की तौहीन मुझसे हरगिज़ गवारा नहीं होती या रसूलुल्लाह, इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर। ये वो उमर है, ये हमारा इस्लाम है
ये हमारी तालीमात हैं। इस्लाम ये तालीम देता है कि लोगों, तुम्हारे पास फैसले के लिए मुसलमान हो, यहूदी हो, नसरानी हो, काफिर हो, मुशरिक हो, सिख हो, ईसाई हो, गर्ज के कोई हो, जब तुम्हारे पास पहुँचे तो तुम अदल और इंसाफ से फैसला लेना। अपनी क़ुराबतदारी को ना देखना, अपनी रिश्तेदारी को ना देखना, अपने जाहो जलाल को ना देखना, अपनी मालो मता को ना देखना। अल्लाह जो चाहता है महबूब उनको रखता है जो अदल इंसाफ के पैकर हुआ करते हैं। तुम्हें इस्लाम ये तालीम देता है। ये उमर वही है जो बाद